Hello everyone. Today in this video we will see what are custom hooks in React and why they were introduced and rules of writing custom hooks and how custom hooks works internally. Now first we will see what are custom hooks. So custom hooks are simply JavaScript functions whose name starts with use keyword and they use React hooks internally. So custom hooks basically जावास्क्रिप्ट functions ही होते हैं नॉर्मल बट उनका स्पेशल कन्वेंशन होता है राइट करने का क्योंकि वो हुक है इसलिए हम उसके स्टार्ट में यूज कीवर्ड का यूज करते हैं एंड दे यूज रिएक्ट हुक्स इंटरनली तो इसके उस कस्टम हुक्स के इनसाइड हम रिएक्ट हुक का यूज कर सकते हैं लाइक यूज स्टेट यूज बैक एंड ऑल अदर हुक्स वी कैन यूज इनसाइड कस्टम हुक्स custom hooks allows you to reuse stateful logic. So basically इनका मेन एम क्या होता है लॉजिक को रीयूज करने का. सो बेसिकली हम जब भी कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट भी तो वो हम उसके अंदर जो लॉजिक होता है हम उसको सेपरेट आउट करते हैं जो लॉजिक बार बार यूज होता है उनका हम एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं. वैसे ही हम कस्टम हुक का यूज स्टेटफुल लॉजिक को रीयूज करने के लिए करते हैं. So each call to custom hooks gets its own state context in memory. They do not share state with each other. They just share the logic. So basically custom hooks जब हम एक बार कॉल करते हैं तो जैसे हमने यूज स्टेट एक बार फंक्शन में कॉल किया तो इसका एक मेमोरी रिएक्ट मेमोरी के अंदर रिएक्ट मेमोरी के अंदर ये अलग से उसका स्टेट की मेमोरी होती है. और अगर यही फंक्शन हमने दूसरी बार कॉल किया लाइक सेकेंड टाइम हमने ये स्टेट कॉल किया तो इसका मेमोरी भी अलग ही होता है रिएक्ट मेमोरी के अंदर. ये दोनों मेमोरी ये दोनों हुक सिमिलर मेमोरी शेयर नहीं करते. वैसे ही कस्टम हुक्स को अगर आपने जैसे समझो कस्टम हुक यूज काउंटर करके तो आपने एक बार उसको कॉल किया तो उसका एक सेपरेट मेमोरी स्पेस होता है रिएक्ट की मेमोरी के अंदर. और अगर आपने दूसरी बार उसको कॉल किया तो ये इस हुक का भी एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट होता है रिएक्ट मेमोरी के अंदर. तो ये हुक सिर्फ लॉजिक को शेयर करते हैं सिमिलर लॉजिक के शेयर करते हैं बट उनका जो मेमोरी होता है उसका कॉन्टेक्स्ट दोनों का डिफरेंट होता है रिएक्ट मेमोरी. नाउ वी विल सी व्हाई कस्टम हुक्स वर इंट्रोड्यूस्ड. So the main aim of custom hook is to reuse repeated logic. So before custom hooks, we reuse logic using higher order components and render props pattern. But these two patterns made component trees messy, added wrapper hell, and reduced the readability. So custom hooks solve this by extracting logic into a plain function, keeping component clean, improving the code reuse logic, and making logic easier to test and maintain. So basically custom hook का main aim क्या होता है यूजिंग रीयूज करना किसको रिपीटेड लॉजिक को रीयूज करना. तो पहले कस्टम हुक जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स एंड रेंडर प्रॉप्स पैटर्न का यूज करते थे. बट इन दोनों के अंदर क्या प्रॉब्लम था कि इनकी वजह से हमारा जो ट्री स्ट्रक्चर है कोड का वो मैसी हो जाता था एंड रैपर हेल हमारा क्रिएट हो जाता है. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एंड इसकी वजह से क्या होता था इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से हमारा रीडेबिलिटी जो है कोड का वो भी रिड्यूस हो जाता था. तो कस्टम हुक्स की वजह से क्या बेनिफिट है ये इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग लॉजिक इनटू अ प्लेन फंक्शन. तो हम एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम हमारा ये लॉजिक सारा कस्टम हुक का ऐड करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कंपोनेंट स्ट्रक्चर क्लीन हो जाता है और रीयूज करना कोड को इजी हो जाता है एंड हमारा कोड रीडेबिलिटी जो है एंड मेंटेनेबिलिटी वो इजी हो जाता है. नाउ वी विल सी व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग अ कस्टम हुक. सो कस्टम हुक राइट करने का सबसे पहला रूल है नेम मस्ट स्टार्ट विद द यूज कीवर्ड. जैसे कोई भी हुक का नेम यूज कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है लाइक यूज स्टेट फिर यूज इफेक्ट हो गया. तो ये सारे इंटरनल हुक है रिएक्ट के. तो आप कस्टम हुक भी जब डिफाइन करेंगे तो आप यूज कीवर्ड का यूज करेंगे यूज काउंटर जैसे काउंटर हुक है कस्टम हुक तो इसके साथ आपने यूज कीवर्ड का यूज किया. तो इसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्ट इस हुक को अंडरस्टैंड करता है लाइक कि ये एक नॉर्मल रिएक्ट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल फंक्शन एंड कस्टम हुक. अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया कि काउंटर करके ऐसा लिख दिया तो रिएक्ट को ये लगेगा कि ये एक नॉर्मल फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट फंक्शन. तो वो जो हुक्स के रूल्स होते हैं उनको सही से अप्लाई नहीं कर पाता है इनके ऊपर. तो कस्टम हुक्स आपको अगर लिखना हो तो आप यूज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं. सो कस्टम हुक मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ हुक.
तो रूल्स ऑफ हुक क्या क्या होते हैं? ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल ऑफ द कंपोनेंट। तो ये हुक का एक रूल है, तो जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारे हुक्स का जो वीडियो है उसके अंदर। एंड डोंट कॉल हुक्स इनसाइड द लूप्स और कंडीशंस। तो जैसे हम नॉर्मल हुक्स के जो मेथड होते हैं उसको राइटिंग करने के, लाइक यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, तो वैसे ही आप कस्टम हुक को यूज करना चाहिए कोई भी कंपोनेंट के अंदर, लाइक उसको टॉप लेवल पर कॉल करना चाहिए और इनसाइड द लूप्स एंड कंडीशंस को कॉल नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है और हमको यूआई में एरर दिखता है। तो ये दो हुक्स के रूल है जो कस्टम हुक पर भी फॉलो करना चाहिए हमको। एंड थर्ड रूल है कस्टम हुक्स कैन रिटर्न एनीथिंग। जो कस्टम हुक हम डिफाइन करते हैं उसकी रिटर्न वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, लाइक एक नॉर्मल वैल्यू भी हो सकती है, बुलियन, स्ट्रिंग और एनीथिंग। और कोई भी फंक्शन का रेफरेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है या एरेज हो सकते हैं। तो आप किसी भी तरह के वैल्यू को कस्टम हुक्स के अंदर से रिटर्न करवा सकते हैं। हाँ, वो अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कस्टम हुक्स कैसे यूज किया जाता है। तो हमारे पास इधर एक काउंटर कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने एक स्टेट डिफाइन किए है, काउंटर काउंट का। तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। अब हमारे पास तीन फंक्शन है। फर्स्ट है इंक्रीमेंट, जो काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर डिक्रीमेंट एंड रीसेट फंक्शन। तो इधर हमारे पास काउंट को हमने प्रिंट करवाया इस तरीके से, और उसके बाद हमने तीन बटन दिए हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट के। तो ये हमारे माई काउंटर कंपोनेंट हुआ है। नाउ अज्यूम करो हमारे पास एक सिमिलर रिक्वायरमेंट आता है जिसके अंदर हमारे पास एक न्यू कंपोनेंट, तो होवर का भी कंपोनेंट है जिसके अंदर सिमिलर लॉजिक है काउंटर का पूरा। ये सिमिलर लॉजिक इधर भी अप्लाई होगा, बट खाली हमको ऑन होवर इसको इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट को ऑन होवर पे कॉल करने का है। तो ये हमको कोड डुप्लीकेशन हो जाता है अगर हम सिमिलर लॉजिक को हमको राइट करने का है दूसरे कंपोनेंट के अंदर भी, ये काउंटर का सेम फंक्शनलिटी, तो कोड डुप्लीकेशन की वजह से हमारा कोड ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम कस्टम हुक्स का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये पूरा लॉजिक को एक सेपरेट कस्टम हुक के अंदर इंक्लूड कर देंगे और फिर कस्टम हुक को हम हर कंपोनेंट के अंदर यूज करेंगे। तो अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं। नाउ अभी हमने ये हमारा एक कस्टम हुक डिफाइन किया है जिसका नेम हमने यूज कीवर्ड के साथ स्टार्ट किया है। और ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही है, बट इसका नेम यूज के साथ स्टार्ट किया है हमने, तो इसके ऊपर हुक्स के रूल सारे अप्लाई हो गए। तो नाउ हमारे यूज काउंटर एक कस्टम हुक है जिसके अंदर हमने काउंटर का वेरिएबल इनिशियलाइज किया है यूजिंग यूज स्टेट। तो आप एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हुक्स का यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमने इधर यूज कीवर्ड का यूज किया है। तो रिएक्ट को अंडरस्टैंड करता है कि ये कस्टम हुक है, इसके लिए आप हुक्स का यूज इंटरनली कर सकते हैं। तो इधर हमने स्टेट को डिफाइन किया यूजिंग यूज स्टेट हुक। और उसके बाद हमने तीन फंक्शंस डिफाइन किए, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट। नाउ इन तीनों फंक्शन को हमने रिटर्न करवा दिया है इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो आप काउंट वेरिएबल का एक्सिस और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट फंक्शन, इन तीनों को हमने रिटर्न करवा दिया है थ्रू थ्रू द एरे, इन द फॉर्म ऑफ एरे फ्रॉम यूज काउंटर कस्टम हुक। नाउ अगर हम अभी हमारा जो माई काउंटर अपना कंपोनेंट था उसके अंदर मैंने यूज काउंटर कस्टम हुक को कॉल किया है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये तो ये उनका रेफरेंस रिटर्न करेगा, बेसिकली जो हमने इधर रिटर्न करवाया था कस्टमर के इनसाइड से, उन सब का रेफरेंस रिटर्न करेगा। काउंट वेरिएबल का रेफरेंस, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट फंक्शन का रेफरेंस इनको रिटर्न करेगा। तो आप बेसिकली इनको अपने हिसाब से हमारे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर रीयूज कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे होवर कंपोनेंट मेरा, तो उधर भी मैं सिमिलरली हमारा जो यूज काउंटर होके उसको कॉल कर सकता हूँ। तो ये उनके रेफरेंस रिटर्न करेगा, किसके? काउंट, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट फंक्शन, इन तीनों का रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो आप जितनी बार भी इस लॉजिक को रीयूज करना चाहते हैं उतनी बार कर सकते हैं। और इनका स्टेट जो रहता है, ये इंटरनल स्टेट है, वो सिमिलरली शेयर नहीं करते। इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है। लाइक ये काउंटर वेरिएबल का जो मेमोरी है ये डिफरेंट है, और ये काउंटर वेरिएबल जो सेकेंड टाइम यूज काउंटर को कॉल करने के से क्रिएट हुआ है, उन दोनों का रेफरेंस डिफरेंट होता है। ये एक दूसरे के साथ स्टेट शेयर नहीं करते हैं, तो खाली सिर्फ कोड का जो लॉजिक होता है उसको शेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम यूज काउंटर कस्टम को क्रिएट कर सकते हैं और लॉजिक को रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। And we will see what are the common use cases where you can use a custom hook.
सो यूज फेच करके आप एक कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हैं जो एपीआई जो फायर्स होती है उनका हैंडलिंग करने का सारा लॉजिक आप यूज फैच के अंदर लिख के उसको रीयूज कर सकते हैं। देन यूज ऑथेंटिकेशन का सारा लॉजिक है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कंपोनेंट एंड उसको यूज ऑथ करके कस्टम को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर सारा लॉजिक लिख के आप उसको बेसिकली ईच कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके साथ यूज डिबाउंस होता है जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। देन अदर हुक इज फॉर यूज लोकल स्टोरेज करके एक हुक आप क्रिएट कर सकते हैं कस्टम हुक। तो ये क्या, इसके अंदर जो लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम गेट आइटम सारा लॉजिक आप एक्सट्रैक्ट करके एक कस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये परसिस्टेंट स्टेट क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। So this is all about creating a custom hook and how to reuse the logic inside the functional component.